चरणजीत ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। जी चरणजीत, कितने बजे पहुंचेंगे पुलिस महानिदेशक आर स्वैन और क्या कुछ वहां पर खास देखने को मिल रहा है? जी चरणजीत। जैस्मिन, बता दूं कि ये काफी अहम दौरा जो है ये माना जा रहा है और अभी कुछ ही समय बाद जिस तरह बता दूं कि 10:30 बजे का समय जो है वो निर्धारित किया गया था और बताया गया था कि 10:30 बजे के करीब जो है डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस जो है यहाँ हीरानगर के दौरे पर रहेंगे और अभी वो फिलहाल यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं। और मैं बताना चाहूंगा कि यही वो हीरानगर पुलिस स्टेशन आप तस्वीरों में देख रहे हैं। यहाँ पर वो कुछ ही देर बाद यहाँ पर पहुंचेंगे और सुरक्षा के यहाँ पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और मैं बता दूं कि जिस तरह से जम्मू खिते में लगातार आतंकी जो है वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, हालांकि हमारे सुरक्षा बल जो है वो पूरी तरह से मुस्तैद हैं, उनका जवाब जो है वो दे रहे हैं पूरी तरह से। तो इसी में एक कड़ी में एक ये अहम दौरा जो है आज डीजीपी जम्मू कश्मीर का यहाँ पर पुलिस का आर स्वैन का यहाँ देखा जा रहा है। और आपको बता दें कि हीरानगर थाना के अंतर्गत ही यहाँ पर मंगलवार और बुधवार के यहाँ पर एक इनकाउंटर होता है जिसमें 2 आतंकियों को मार गिराया जाता है। हालांकि वहाँ पे एक सीआरपीएफ जवान जो है वो भी वीर गति को प्राप्त होते हैं। एक स्थानीय व्यक्ति है गांव से यहाँ सोहाल का, वो भी इसमें इंजर्ड हो जाते हैं, हालांकि उनका स्वस्थ हो रहे हैं धीरे धीरे। तो वहीं बताऊं कि आज बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो पुलिस स्टेशन की तस्वीरें आपने देखी, यहाँ पर नंबरदार और चौकीदारों के साथ जो है इनकी जो अहम बैठक रहेगी। आपको पता है कि ये एक ब्रिज का काम करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन और गांव वासियों के बीच में, तो कहीं ना कहीं जो गांव की बीच की खबरें रहती हैं वो इनके साथ साझा जो है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ये करते हैं। और जो भी बदलाव उनके इलाके में इस तरह के होते हैं तो उनको लेकर भी जो कहीं ना कहीं ये टच में रहते हैं। तो एक अहम बैठक जो है देखी जा रही है, जिस तरह का सिक्योरिटी सिनेरियो को लेकर भी जो यहाँ पर आला अधिकारियों के साथ बैठक कर सकते हैं, क्योंकि सरहदी इलाका है हीरानगर का और बॉर्डर जो यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर है। तो एक अहम बैठक जो है आज इस दौरे की जो है ये मानी जा रही है। और इसके बाद बता दूं कि जिस तरह से सैडा में कल बताया गया परसों रात देर रात जो है एक महिला ने भी 2 संदिग्धों को देखा, जिसके बाद भी वहां सर्च चलाया गया। और उसके पहले की बात करूं तो 2 जो आतंकियों को वहां न्यूट्रलाइज किया गया। तो बताया जा रहा है कि उन इलाकों का जो घटनास्थल का दौरा जो है वो भी डीजीपी कर सकते हैं और वहां की स्थिति का भी वहां पर जायजा ले सकते हैं और गांव वासियों से भी मिल सकते हैं। जी जैस्मीन। बिल्कुल चरणजीत, और क्योंकि पुलिस को लेकर भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे थे, जिस तरह से आतंकवादी वारदातें हुई हैं रियासी, डोडा, कठुआ और फिर अब कुछ संदिग्धों को देखा गया, एक नहीं बल्कि कई जगहों पर संदिग्धों को देखा गया है आम जनता द्वारा। इसको लेकर पुलिस के नेटवर्क पर भी सवाल खड़े हो रहे थे कि पुलिस की आम जनता तक पहुंच, कि आम जनता इस तरह की हरकतों और इस तरह के संदिग्धों की जानकारी पुलिस तक दे। पुलिस के नेटवर्क को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे थे। तो क्या इसकी मजबूती पर या इस हवाले से भी कोई बैठक या उस बैठक में चर्चा संभव है आज? बिल्कुल, जिस तरह मैंने कहा कि नंबरदार और चौकीदार एक अहम भूमिका निभाते हैं, ब्रिज का काम करते हैं, माध्यम रहते हैं कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन और जो स्थानीय प्रशासन के साथ वो समन्वय बनाकर रखते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके साथ ये बैठक डीजीपी की अहम रहने वाली है। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर चेताता है कि दर्शाता है साफ तौर पर कि कहीं ना कहीं इसमें जो है जमीनी सतह पर किस तरह सुरक्षा को मजबूत किया जाए, सुरक्षा ग्रिड जो है उसको किस तरह मजबूत किया जाए, इस पर भी जरूरी कहीं ना कहीं वो अहम बैठक कर सकते हैं। जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि आला अधिकारियों के साथ भी बैठक रहेगी। और बड़ी बात की सुरक्षा के लिहाज से बात करें तो हीरानगर जो ये सरहदी इलाका है जिला कठुआ का, तो कई अहम बैठकें जो है इस दौरान वो कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं अभी हमने देखा कि कुछ पंच सरपंच जो हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अच्छा। तो कहीं ना कहीं वो भी अपने इलाकों की मुश्किलात जो हैं जिला कठुआ की वो साझा उनके साथ जरूर करेंगे। और सरहदी इलाका में हम इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पर आतंकियों का अहम रूट जो माना जाता रहा है, जिस तरह से सांबा से सटा हुआ बेई नाला है, वहां से भी आतंकियों का सेफ रूट रहा है। उसके बाद बात करें तो तरना पुल की बात करें, वो भी सेफ रूट माना जाता रहा है। उसके साथ सटा हुआ रायबाग थाना के अंतर्गत उज्ज जो दरिया है, पुल है, वो भी एक रूट माना जाता रहा, क्योंकि ये जो नाले हैं ये सारे पहाड़ों की ओर जाते हैं, वहीं से आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सेफ रूट माना जाता है। तो ये आपस में इन नालों की, उन इलाकों की कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी है। यह माउंटेनी एरिया है और पहाड़ी इलाके हैं। तो कहीं ना कहीं अगर जिला कठुआ की बात करें तो यहाँ से अगर बात करें कोटा के पीछे वहां से बिलावर का इलाका आता है, बिलावर के बाद बचोली
चंदौली से सटा हुआ आगे जाकर तो बनी इलाका है। बनी के साथ बात करें तो जाकर ये इलाका उधमपुर के साथ जुड़ता है। यहाँ पर पिछले दिनों आतंकियों ने वारदात को अंजाम दिया था, वहां पर एक बीडीसी की हत्या कर दी थी उधमपुर के बसंतगढ़ इलाके में। तो वहां उस दौरान ही जो है कहीं ना कहीं डगर इलाके में जो सर्च चलाया गया, हालांकि वहां कुछ हाथ नहीं लगा। धीरे धीरे जखोल इलाके में कुछ लोगों को देखा गया, फिर जो है घाटी जो एरिया है जखोल वहां देखा गया, लखनपुर के इलाके में कुछ लोगों को देखा गया। तो ये जिस तरह से लोगों में कहीं ना कहीं एक निराशा, एक डर का भय का माहौल बन रहा है, उस पर भी एक चर्चा यहाँ पर आज जरूर अहम बैठक के दौरान की जा सकती है और लोगों को जो है एक कहीं ना कहीं उनकी तरफ से आश्वासन जरूर दिया जा सकता है कि जम्मू कश्मीर पुलिस जो है, सुरक्षा बल जो है वो कहीं ना कहीं उनकी निगरानी के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए 24 घंटे तैयार है। बिल्कुल चरणजीत, और अब से कुछ ही देर बाद ये माना जा रहा है कि पुलिस महानिदेशक आर स्वैन यहाँ पहुंचेंगे और फिर तमाम पहलुओं के हवाले से चर्चा करेंगे और जायजा लेंगे सुरक्षा स्थितियों की। बहुत शुक्रिया चरणजीत, नजर बना के रखें।